वेलकम टू LRNR क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि हम सभी किसी न किसी एंगल से एक दूसरे से अलग है। हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, हमारा खान पान अलग है, फूड हैबिट अलग है, ड्रेसिंग हैबिट अलग है, कल्चरल हैबिट्स अलग हैं, हमारे फेस्टिवल्स अलग हैं। तो हम सब लोग आपस में एक दूसरे से थोड़ा ना थोड़ा अलग है, मतलब वैरायटी है हम में। क्या है? वैरायटी है हम में, मतलब डाइवर्सिटी है हम में। तो इसी चैप्टर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होता एक्चुअली में क्या है, इसको अच्छे से हम समझेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स का एक स्टोरी है, उसे हम अच्छे से जानेंगे। उसे जानने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में डाइवर्सिटी होता क्या है। सेकेंड, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या लेके आता है? अगर हम लोग सब सेम होते, मान लो हम लोग सब एक ही तरह दिखते, हमारा हेयर स्टाइल भी सेम होता, हमारे ड्रेसिंग सेंस भी सेम होते, हम खाना भी सब लोग एक ही खाना खाते, तो इससे क्या होता? लाइफ तो बोरिंग हो जाता ना, बोरिंग हो जाता, हमें मज़ा नहीं आता। तो डाइवर्सिटी क्या करता है? हमारे लाइफ में कलर ऐड करता है, वैरायटी ऐड करता है, हमारे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में डाइवर्सिटी क्या ऐड करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस। ठीक, तो इंडिया क्या है? एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में अलग अलग रीजन से लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल है, इंडिया में बहुत सारी रिलीजियंस है, फूड हैबिट लोगों के अलग है, ड्रेसिंग हैबिट अलग है। तो इंडिया जो ऐसा है वो बिकेम लाइक दिस। ऐसा क्यों बना, ऐसा कैसे बन गया? इसमें बाहर के लोग कुछ आए थे जिनका कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हमारे कंट्री पे हुआ, फिर इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हो गया। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। और इसी में हम स्टोरी ऑफ टू स्टेट, एक है लद्दाख एंड सेकंड है केरला। ठीक, तो ये दो स्टेट का स्टोरी भी अच्छे से हम पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस। इंडिया इतना डाइवर्सिटी कैसे बन गया, इंडिया में इतना डाइवर्सिटी कैसे आ गया, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है, आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस इज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। कि हमारे में जितने भी डिफरेंसेस हैं ये सब क्या डाइवर्सिटी के ही पार्ट हैं? तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी के पास रिसोर्सेस ज़्यादा हैं, किसी के पास रिसोर्सेस कम है, तो ये क्या है? ये एक तरह का डाइवर्सिटी है। तो ये सब क्या, ये सारे डाइवर्सिटी के ही पार्ट है क्या? हमारे में जितने सारे डिफरेंसेस है वो सारे डाइवर्सिटी के पार्ट है क्या? उसके बारे में हम जानेंगे। फिर इसी में हम जानेंगे इनइक्वलिटी क्या होता है। इनइक्वलिटी को समझने के लिए हम इसमें कास्ट सिस्टम भी पढ़ेंगे। इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो कास्ट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वलिटी क्या होता है उसके बारे में करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है, कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। कि हमारे में जो डाइवर्सिटी है, हम अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो ये जो हम में जो डाइवर्सिनेस है, ये क्या हम में एकता को लाता है क्या? डाइवर्सिटी हम में जो अलग अलग भाव है, हम सब जो अलग अलग है, वो क्या यूनिटी को दर्शाता है क्या? इतने अनेकताओं में भी एकता है क्या? मतलब क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने डाइवर्सिटी में भी हम में यूनिटी है कि नहीं, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो चलो चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होता क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी देखो, इसको समझने के लिए आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल है कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने के लिए बोला गया। क्या बोला गया? ड्रॉ अ ह्यूमन फिगर। आपके इमेजिनेशन में जैसा भी ह्यूमन फिगर होता है वैसा ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैं भी चलो एक ड्रॉ करता हूं।
ठीक है, तो मैंने ह्यूमन फिगर ऐसा ड्रॉ किया। आप सभी लोग ट्राई करो, आप देखो एग्जैक्टली ऐसा आप ड्रॉ नहीं करोगे, आपका ड्राइंग अपने ही स्टाइल से अपने आप में एक यूनिक होगा। हम सबका जो ड्राइंग स्टाइल है वो क्या है, हम सब में यूनिक है। हम सबका अपना एक यूनिक स्टाइल होता है ड्रॉ करने का, क्योंकि हम सब लोग क्या है, अलग है। वी ऑल आर डिफरेंट। तो ये जो अलगनेस है, ये जो डिफरेंसेस है, ये क्या बताता है, हम सब डाइवर्स है। उसी तरह आप अपने क्लास के बच्चों को देखोगे तो उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, उनके हेयर स्टाइल्स अलग होंगे, उनके कलर्स अलग अलग होंगे, ठीक। उनके जो घर में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो भी अलग अलग होंगे, ठीक। अभी उनके जो रिलीजियन होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो हम लोग क्या होता है, वी में बिलोंग टू मान लो डिफरेंट रीजन्स, आप मान लो दिल्ली के हो, आपके फ्रेंड उड़ीसा से हैं, और कोई फ्रेंड है जो झारखंड से हैं, और कोई फ्रेंड है जो मध्य प्रदेश से हैं। तो ये सब लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक। तो रीजन्स लोगों का अलग हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, ठीक। आप मान लो किसी एक रिलीजन को फॉलो करते हो, जैसे मान लो हिंदुइज्म, ठीक। आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो इस्लाम धर्म को मानते होंगे, इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म को मानते होंगे, और कोई ऐसे फ्रेंड होंगे जो क्रिश्चियनिटी को मानते होंगे। इसी तरह बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो सोसाइटी में भी अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग भी आते हैं, इसीलिए रिलीजियन वाइज लोगों में डिफरेंसेस हैं। तो रिलीजन वाइज भी इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी अवेलेबल होता है। इसी तरह हम सबका क्या हो सकता है, डिफरेंट फूड हैबिट, ठीक है। हम सबका डिफरेंट क्या हो सकता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस। हम सब में डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम लोग फेस्टिवल्स हमारा अलग हो सकता है, ठीक। तो इसी तरह से हम हर एंगल में एक दूसरे से क्या है, कुछ न कुछ प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। और यही हमें क्या बनाता है, यही डिफरेंसेस हमें क्या बनाता है, यही डिफरेंसेस हमें अपने आप में यूनिक बनाता है, अलग बनाता है, ठीक है। अगर ये यूनिक नहीं रहेगा, सब लोग एक ही रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, सब लोग का खाना भी एक है, सब लोग कपड़े भी एक ही कलर के पहनते हैं, सबका हेयर स्टाइल भी सेम है, तो ऐसे रहने में क्या होगा, हमें अच्छा लगेगा क्या, हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। रोज मान लो आपको लौकी का ही सब्जी मिल रहा है, एक ही खाना है, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो इससे क्या होता है, लाइफ बोरिंग हो जाएगा। अगर अलग अलग लोग रहेंगे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करेंगे, फेस्टिवल्स भी अलग अलग होंगे, तो क्या होगा, हमारे लाइफ में ज़्यादा फन हो सकता है, हमारे लाइफ में ज़्यादा कलर्स हो सकते हैं, हमारे लाइफ में ज़्यादा वैरायटी हो सकता है। यही तो हम चाहते हैं। हम बोरिंग लाइफ चाहते हैं कि फन लाइफ चाहते हैं, या वैरायटी लाइफ चाहते हैं, वैरायटी लाइफ चाहते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होने ही चाहिए। इससे क्या हमारा क्या शो करता है, हमें डाइवर्सिटी शो करता है। अब हम लोग इतने एंगल से मान लो एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में रहते हैं। हम कोई एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमारा दोस्त कोई और एक रिलीजन को फॉलो करता है, या हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हैं, मेरा फ्रेंड किसी और एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता हो। हम हो सकता है कि होली मनाते हो, हमारा फ्रेंड ईद मनाता हो, या और कोई फ्रेंड मान लो क्या मना सकता है, कोई और फेस्टिवल मना सकता है, ठीक है। जैसे अब देखेंगे कि इसमें स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, तो दो फ्रेंड थे, उनके स्टोरी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे और देखते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे, ठीक। डाइवर्सिटी को हम अच्छे से समझेंगे।
तो डाइवर्सिटी को समझने के लिए हम हमारे पास क्या है, स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। ठीक है, तो दो फ्रेंड है, मान लो यहाँ पे बॉय 1 एंड बॉय 2। ठीक, तो ये दोनों फ्रेंड है, फ्रेंड आपस में कैसे बनते हैं? ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे फ्रेंड बनते हैं इसको चलो हम जानते हैं। तो होता ये है स्टोरी में, ये स्टोरी है, होता ये है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है। क्या है? ट्रैफिक सिग्नल। ठीक, तो वहां पे क्या होगा, ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकेगी, साइकिल्स रुकेंगे और फिर लोग वहां से क्या है, लोग वहां से क्रॉसिंग करके इधर से इधर जाएंगे। प्लस सिग्नल पे क्या होता है, कभी हम देखते हैं न्यूज़पेपर कोई सेल करता है, ठीक, कभी देखते हैं कोई फूल बेचता रहता है, तो ऐसे एक्टिविटीज वहां पे होती है। तो होता यह है कि बॉय 1 अपने साइकिल से, बाईसाइकिल से जाता है। इस जगह का नाम है जनपथ रोड। जनपथ रोड। तो जनपथ रोड में क्या करता है, बॉय 1 अपने बाईसाइकिल से जाता है, तो देखता है कि एक लड़का अपने हाथ में न्यूज़पेपर लिए हुए न्यूज़पेपर सेल करने के लिए सबको बोल रहा होता है और बॉय 1 को भी बोलता है। ठीक, तो बॉय 1 क्या करता है, इससे पूछता है बॉय 2 से कि आपके पास न्यूज़पेपर है क्या? तो ये बॉय 2 क्या करता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर इसे ऑफर करता है। कौन सा न्यूज़पेपर ऑफर करता है? इंग्लिश न्यूज़पेपर इसे ऑफर करता है। बॉय 1 बोलता है कि मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं, मुझे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। तो बॉय 2 बोलता है कि आपको हिंदी आती है, क्योंकि बॉय 1 बहुत ही गोरा रहता है। बॉय 2 बोलता है आप तो अंग्रेज जैसे दिखते हो, तो आपको हिंदी आती है क्या? तो बॉय 1 बोलता है हाँ मुझे हिंदी आती है। तो बॉय 2 पूछता है कैसे, आपको हिंदी कैसे आती है? तो बॉय 1 बोलता है कि हमारे स्कूल में हम जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ पे एक सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, तो उसी से हमें हिंदी आता है। तो बॉय 2 बोलता है कि आपको हिंदी आती है, समझ गया, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक, तो ये समझाता है बॉय 1 की सब्जेक्ट पढ़ाई का एक विषय होता है। ठीक है, तो बॉय 1 और बॉय 2 ऐसे आपस में दोस्त बन जाता है। बॉय 2 अपने स्टोरी को बताता है कि मैं बचपन से ही यहाँ पे न्यूज़पेपर सेल करता हूँ, मेरे साथ मेरी मदर भी थी, अभी वो मेरठ में रहती है। कहाँ पे रहती है? मेरठ में रहती है। मैं जब छोटा था तब से मैं न्यूज़पेपर सेल कर रहा हूँ, अभी मैं काम को अकेले संभालता हूँ। ठीक है, तो बॉय 2 आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर बॉय 1 और बॉय 2 दोनों आपस में एक दूसरे के नाम को शेयर करते हैं कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है? तो ये बोलता है मेरा नाम समीर है। ठीक है, ये भी अपना नाम क्या बोलता है? समीर है। ठीक, तो इसका नाम हो जाता है, आपस में ये लोग डिसाइड करके रखते हैं कि आप हो गए समीर 1 और ये हो गया समीर 2। ये दोनों में फ्रेंडशिप हो जाता है। तो फ्रेंडशिप हो जाने के बाद समीर 1 और समीर 2 रोज मिलते हैं वही ट्रैफिक सिग्नल पे। समीर 2 बताता है कि मेरठ में कम्युनल राइट हो गया। क्या हो गया है? कम्युनल, COMMUNIAL, कम्युनल राइट। कम्युनल राइट मतलब दंगा हो गया है। 2 अलग अलग रिलीजियस ग्रुप में, मान लो हिंदू और मुस्लिम, उनमें फाइट हो गया है। 2 अलग अलग ग्रुप्स में अगर फाइट हो जाते हैं रिलीजियस ग्रुप के, उसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनल राइट। तो ये समीर 2 बोलता है कि मेरी मम्मी और मेरे जान पहचान वाले, मेरे रिश्तेदार सब मेरठ में रहते हैं, वहाँ पे कम्युनल क्या हो गया? राइट हो गया है। और हम लोग मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सा फैमिली से बिलोंग करते हैं? मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट कम्युनल राइट जिस दिन हो जाता है, उसके बाद जब समीर 1 फिर से जाता है ट्रैफिक सिग्नल पे, तो समीर 2 उसके बाद उसे कभी भी नहीं मिलता है। ठीक, इससे समीर 1 बहुत ही दुखी महसूस करता है। तो अब हम जानेंगे इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पे स्टोरी में बताया गया है समीर 1 और समीर 2 में डिफरेंसेस क्या है। तो समीर 2 का रिलीजन क्या है? मुस्लिम। समीर 1 का रिलीजन है, ये है हिंदू। ये हिंदुइज्म फॉलो करता है, ये मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता है। नेक्स्ट है एजुकेशन वाइज में क्या डिफरेंस है? ये गोज टू
स्कूल। ये क्या करता है? सेल न्यूज़पेपर। ठीक है, एजुकेशन या ऑक्यूपेशन हम बोल सकते हैं। ये दोनों करते क्या हैं? ठीक, तो इसके हिसाब से ये एक डिफरेंस हो सकता है। और दोनों में क्या हो सकता है डिफरेंस? कि समीर एक रिलेटिवली रिच फैमिली से बिलोंग करता है और समीर दो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? और दोनों में डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज, दोनों कौन कौन से लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये इसे हिंदी भी आती है एंड इंग्लिश भी आती है। और ये क्या? समीर दो इसे सिर्फ हिंदी आती है। तो लैंग्वेज वाइज भी डिफरेंस है, रिलीजन वाइज भी डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना कि दो फ्रेंड समीर एक और समीर दो, दोनों में क्या है? बहुत सारी डिफरेंसेस है। एक, दोनों के रिलीजन अलग है, हिंदू मुस्लिम, दोनों के प्रोफेशन ऑक्यूपेशन या फिर एजुकेशन लेवल बोलो, ये स्कूल जाता है, ये न्यूज़पेपर सेल करता है, ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों जानता है, ये हिंदी लैंग्वेज जानता है, ये रिच है और ये पुअर है। तो इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी दोनों क्या है? दोनों अच्छे फ्रेंड बनते हैं, दोनों अच्छे फ्रेंड बनता है। तो अपने से, अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से, अपने लैंग्वेज से दूसरे कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज या दूसरे प्लेस से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। क्या है? हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। इससे हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को हमें दूसरों को पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलो, तो डाइवर्सिटी हम यहाँ से अच्छे से समझे, स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड भी अच्छे से समझ लिए। डिफरेंस अगर समीर एक और समीर दो में किस किस बेसिस पे डिफरेंसेस हो सकता है तो हमने वो भी देख लिया। ठीक है, रिच है, ये पुअर है। ठीक, अब हम टॉपिक नंबर 2 पे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। ये जो इतनी डाइवर्सिटी है, इतने जो डाइवर्सिटी मतलब क्या? वैरायटी। ये जो इतने वैरायटी है हम सब में, ये हमारे लाइफ में क्या ऐड करती है, हमारे लाइफ में क्या लाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमने क्या जाना? जैसे समीर एक एंड समीर दो, ये स्टोरी हमने जाना। इस स्टोरी में क्या है? दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसी तरह हम सब भी क्या है? वी ऑल आर डिफरेंट। हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है, वी ऑल आर डिफरेंट। हम लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग रिलीजियन को फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेस्टिवल्स भी अलग अलग हो सकता है, हमारा फूड हैबिट भी अलग हो सकता है, हमारा ड्रेसिंग भी अलग हो सकता है, हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस भी अलग हो सकते हैं। सारी बातों में क्या हो सकता है? हम लोग अलग हो सकते हैं। हमारा रीजन अलग हो सकता है। कोई मान लो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है तो कोई यूपी से बिलोंग करता है, कोई मणिपुर से बिलोंग करता है तो कोई नागालैंड से बिलोंग कर सकता है। अलग अलग जो लोग जगह से हम लोग हो सकते हैं। कोई इसी तरह हम रिलीजन वाइज डिफरेंस हो सकता है। हिंदुइज्म कोई फॉलो करता है, इस्लाम कोई फॉलो करता है, क्रिश्चियनिटी कोई फॉलो करता है, कोई जैनिज्म, कोई बुद्धिज़्म फॉलो करता है। इसी तरह हम लोग सब अलग अलग रिलीजन में भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे फेस्टिवल भी अलग हो सकते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, उसके बाद ईद, बकरीद। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे होते, गुड फ्राइडे। ठीक, क्रिश्चियन में और क्या फेस्टिवल है? और भी बहुत सारे फेस्टिवल है। तो जितने सारे फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं, ये सारे फेस्टिवल को आप यहाँ पे रख लो। तो कितने वैरायटी है? बहुत सारे वैरायटी है। फूड हैबिट, उसी तरह हम लोग जैसे जैसे लोगों में डिफरेंसेस है, उनका फूड हैबिट भी क्या है? अलग अलग है। ठीक, तो हम अगर दूसरे लोगों से मिलेंगे नहीं तो उनके फूड के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? अब मान लो बिरयानी हम खाते हैं तो बिरयानी भी अलग अलग जगह का, कोलकाता बिरयानी अलग होता है, हैदराबाद का बिरयानी अलग होता है। तो इसी तरह अलग अलग जगह के फूड क्या होते हैं?
अलग अलग होता है, उनको बनाने का प्रोसेस अलग अलग होता है, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी अलग अलग होते हैं। उसी तरह ड्रेसिंग हैबिट अलग होता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस उनमें अलग अलग होता है। ठीक है, ये सभी लोग, अब ध्यान से देखो, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी मान लो फूड हैबिट लोगों में अलग है, लेकिन फूड तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना तो सब खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो खाना कॉमन है। अब हो सकता है खाना खाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है या जो आइटम वो लोग कंज्यूम करते हैं हम सब, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खाना कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट मान लो हम रिलीजन बेसिस पे हम लोग सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब प्रे करते हैं। कोई मान लो हाथ जोड़ के प्रे करता है, कोई ऐसे हैंड फोल्ड करके प्रे करता है, कोई ऐसे प्रे करता है, तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है प्रे करने का। लेकिन क्या है, हम लोग सब लोग जो भी अलग अलग जितने भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हम सब क्या करते हैं, प्रे तो करते हैं। तो ये प्रेइंग या फूड हैबिट या ड्रेसिंग, कपड़े अलग अलग हो, लेकिन कपड़े तो सब पहन रहे हैं ना। ठीक है, तो हम सब में वैरायटी है, हम सब में डिफरेंसेस है, लेकिन क्या है, हम सब में यही चीज सब लोग क्या करते हैं, ये सब चीज जो दूसरे कल्चर के लोग हैं वो भी खाना खाते हैं, वो भी प्रे करते हैं, हम भी खाना खाते हैं, हम भी प्रे करते हैं, हमारे कल्चर में भी शादी होता है, उनके कल्चर में भी हम भी फेस्टिवल मनाते हैं, वो भी फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन क्या होता है, इन डिफरेंट वेज। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी ऑल डू द सेम थिंग but in different ways। ठीक है, हम सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन हमारा खाना बनाने का तरीका, खाना खाने का तरीका अलग है। हम सब लोग प्रे करते हैं, लेकिन हमारा प्रे करने का तरीका अलग है। तो ये हमें क्या बनाता है, ये हमें क्या लाइफ में अलग अलग कलर्स ऐड करते हैं, हमारे लाइफ को क्या बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, हमारे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, हमारे लाइफ में हैपनिंग्स लेके आते हैं। नहीं तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, अगर ये डिफरेंसेस नहीं रहा तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, हमारा लाइफ बोरिंग हो जाएगा। जो हमें चाहिए क्या, जो हमें कभी भी नहीं चाहिए। तो हमें डिफरेंसेस होने ही चाहिए। ये डिफरेंसेस, ये वैरायटीज हमारे लाइफ को क्या कलर ऐड करते हैं, हमारे लाइफ को इंटरेस्टिंग ऐड करते हैं, हम अलग अलग चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड इन आवर लाइफ, द डाइवर्सिटी ऐड इन आवर लाइफ, द डाइवर्सिटी मेक्स आवर लाइफ कलरफुल, इंटरेस्टिंग। ठीक है, इट ब्रिंग्स वैरायटी टू आवर लाइफ्स, इट हेल्प अस टू नो अदर पर्सन्स कल्चर, रिलीजियन, फूड हैबिट्स, मतलब सब चीज जानने के बारे में हमें हेल्प करती है। तो डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस। इंडिया में जो इतना डाइवर्सिटी है ये कैसे आया। ठीक, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। एक्सप्लेनिंग डाइवर्सिटी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, जैसे मान लो ये एक कंट्री है, ठीक, और यहाँ एक कंट्री है, और कहीं और एक कंट्री है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, अलग अलग कंट्रीज है। तो यहाँ के लोग किसी और कंट्री में क्यों जाते थे, इन सर्च ऑफ उनके अलग अलग रीजंस होते थे। इन सर्च ऑफ मे बी मान लो फूड जाते हो, या इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस, उन्हें नए प्लेसेस के बारे में जानना हो सकता है, उसके बारे में जा सकते हैं। या फिर हो सकता है सेटल, उन्हें अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह सेटल होना हो, तो इसलिए जाते थे ड्यू टू मेनी रीजंस। मान लो उनके वहाँ DROUGHT ड्रॉट, सूखा पड़ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, वो लोग खाएंगे क्या, उसके रीजन से। मान लो वहाँ पे उनके कंट्री में वॉर चल रहा है, ठीक, तो वो लोग अपने कंट्री को छोड़ के भी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। इन सर्च ऑफ मेनी थिंग्स, इन सर्च ऑफ ट्रेड, या इन सर्च ऑफ
ट्रेड करने के लिए भी जाते थे या अदर अपॉर्चुनिटीज। तो देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफर फ्रॉम या मूवमेंट फ्रॉम, यहां मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मान लो लोगों का जो मूवमेंट है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब हुआ तो क्या हुआ, यहां जो लोग रहते थे उनका मान लो जो फूड हैबिट है, उनके मान लो जो कल्चरल हैबिट है, यहाँ के मान लो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, यहाँ के जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारे क्या हो गए, लोगों के साथ साथ इधर भी आए हैं। ठीक है, इधर भी आए हैं। तो इससे क्या हुआ, ये लोग जब अपने साथ अपना फूड हैबिट, कल्चरल हैबिट्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज या रहन सहन या ड्रेसिंग हैबिट्स जब दूसरे कंट्री में लेके आए तो इस कंट्री का ऑलरेडी अपना फूड हैबिट, कल्चरल हैबिट, रिलीजन, लैंग्वेज सब अपना एक था। तो यहाँ के लोग जब यहाँ आए तो ये सारी चीज़ों को भी यहाँ लेके आए, और यहाँ पे तो ये सारी चीजें हैं ही लेकिन अलग तरीके से हैं। तो क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो गया। क्या है, इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर, इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो गया। लोग आपस में एक दूसरे के कल्चर को समझने लगे, मिक्स होने लगे, ये लोग इनके लैंग्वेज जानने लगे, ये लोग भी इनके लैंग्वेज जानने लगे, दोनों एक दूसरे के कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ मतलब लोग जब मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर तो उनके जो सारे रहन सहन के तरीके, फूड हैबिट, ड्रेसिंग हैबिट, रिलीजियस हैबिट, कल्चरल हैबिट, सारी चीज़ें लोगों के साथ ही ट्रांसफर होके जाती हैं। और ये लोग जब यहाँ जाते हैं तो इनके बारे में लर्न करते हैं, और यहाँ के लोग जब ये लोग इधर जाते हैं तो ये लोग भी इनके बारे में लर्न करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। तो ऐसा क्यों बना, क्योंकि लोग एक दूसरे जगह पे मूवमेंट करके गए। तो इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग में क्या कहा था, स्टोरी ऑफ लद्दाख एंड केरला, ये दो स्टेट्स हैं इंडिया के, इसके बारे में हम स्टोरी को अच्छे से जानते हैं। फिर हम जानते हैं कि इंडिया ऐसा क्यों बना, और एक ही इंडिया में दो अलग अलग रीजियंस में इतने डिफरेंसेस, इतने वैरायटी कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लद्दाख एंड केरला, ये दोनों जो स्टेट्स हैं इनके बारे में डिटेल। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे ये लोकेशन लद्दाख कहाँ है, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर रीजन में है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है। मान लो ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, तो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये हमारा है क्या, लद्दाख रीजन, ये है क्या, लद्दाख रीजन। और केरल कहाँ है, ये कंट्री मान लो इंडिया है, तो इंडिया के इस पार्ट में क्या है, केरल है, जिसके इस पार्ट में है सी और इधर है हिल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में है, क्या, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट पार्ट कैसे पता चलता है, हम जानते हैं ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसे क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, इसे क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, इसे क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, और इसे क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। तो केरल कहाँ है, केरल यहाँ पे है इंडिया के, तो इसे ये कौन सा पार्ट हो गया, साउथ वेस्ट पार्ट हो गया। तो इंडिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है केरल। आप इसको पैरेलली लिख भी सकते हो, अच्छा नोट बनेगा। नेक्स्ट है रिलीजन। तो लद्दाख के जो लोग हैं वो मेनली बुद्धिज्म एंड इस्लाम, बुद्धिज्म एंड मुस्लिम धर्म, इस्लाम को फॉलो करते हैं। केरल में क्या है, बुद्धिज्म और इस्लाम तो है ही, इसके साथ साथ हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म क्या होता है, यहूदी धर्म होता है। ठीक है, तो केरल में क्या है, रिलेटिवली ज़्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे बुद्धिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया और जुडाइज्म हो गया। नेक्स्ट सराउंडिंग क्या है, लोकेशन, ये जो जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख है, इनके सराउंडिंग में क्या है, ये डेजर्ट इन माउंटेन है। लद्दाख क्या है, जनरली
डेजर्ट एरिया है, मतलब माउंटेन में डेजर्ट, मतलब बालू नहीं है, बर्फ से भरा हुआ है, ना खेती होता है ना बारिश होता है, एकदम डेजर्ट टाइप का एरिया है, ठीक है। और इसका सराउंडिंग क्या है, इसका सराउंडिंग हम वन साइड में क्या जाने सी और सेकेंड साइड में, दूसरे साइड में है, वन साइड में है सी एंड अदर साइड में है हिल केरल के, ठीक। नेक्स्ट हम जानेंगे एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन। यहाँ पे जो लद्दाख रीजन है वेरी फ्यू ट्रीज हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल होता ही नहीं है। वहीं पे अगर देखा जाए केरल में, तो केरल में क्या है, स्पाइसेस, हमेशा याद रखना केरल स्पाइसेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेपर्स होते हैं, क्लोव्स होते हैं, कार्डमम होते हैं, ठीक। और यही क्या है, यही स्पाइसेस के कारण ये अट्रैक्शन है ट्रेडर्स के लिए, किसके लिए, ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्शन क्या है केरल, स्पाइसेस। लोग केरल में क्यों जाते हैं, स्पाइसेस के कारण ही जाते हैं। तो लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो लद्दाख में क्या है, पीपल कीप शीप, और शीप से क्या निकलता है, पश्मीना ऊल, पश्मीना से क्या बनता है, पश्मीना शॉल। इसके अलावा सिल्क, टेक्सटाइल और कारपेट्स का भी सेल इधर होता है। तो ये जो लद्दाख रीजन है वो किसके लिए अट्रैक्टिव है, ट्रेडर्स के लिए, किस लिए, पश्मीना शॉल के लिए और कारपेट्स के लिए, ठीक है। फूड हैबिट्स क्या है, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, चीज़, घी, बटर, ये सब खाते हैं। केरल में क्या है, केरल का मुख्य खाना फिश है, राइस एंड वेजिटेबल्स है। फिश क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं वन साइड में क्या है, सी है तो समुद्र है, तो वहाँ से मछलियाँ आराम से मिल सकती हैं। तो ये यहाँ हमने देखा कि लद्दाख और केरल में बहुत सारे डिफरेंसेस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिफरेंसेस है, फूड हैबिट डिफरेंसेस है। ये क्यों हो गया, क्योंकि इंडिया के एक ही कंट्री में बिलोंग करते हैं, लेकिन ये अलग रीजन में बिलोंग करता है और ये अलग रीजन में बिलोंग करता है। एक ही कंट्री के दो अलग अलग रीजन में बिलोंग करने वाले लोग की फूड हैबिट, कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिजनेस सारी क्या है, अलग अलग है, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्यू टू रीजनल डिफरेंसेस। तो ये इसी कारण इंडिया में क्या है, वैरायटी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, तो बाहर से जो लोग आए थे इंडिया में, जो यहाँ पे लद्दाख या मान लो केरल में सेटल हुए, तो बाहर या बिजनेस के लिए हो या जिस कारण से भी आए हो, तो उनका कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी रहा है। तो अब हम कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को देखते हैं, लद्दाख और केरल में कैसे लोगों का रहा था, कौन कौन लोग आए थे या अभी भी आ रहे हैं। यहाँ देखो कि जो लद्दाख है वो लिंक विथ तिब्बत, ये जो लद्दाख रीजन था हमारा, यहाँ पे क्या है, तिब्बत है, और ये हमारा लद्दाख रीजन है, तो इससे क्या है, लिंक है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, पासेस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक विथ तिब्बत होने के कारण क्या, तिब्बतियन नेशनल एपिक जो है केसर सागा, ठीक है, केसर सागा, यहाँ के जो लोकल लोग हैं लद्दाख के बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं और इस्लाम फॉलो करने वाले लोग हैं, ये दोनों ही लोग मिलके क्या करते हैं, अपना एक लोकल वर्जन बना लिया है, तिब्बत का सॉन्ग है, लेकिन वो कहाँ गाते हैं, लद्दाख रीजन में गाते हैं। तो देखो कल्चरल कितना इंटरमिक्सिंग हो गया है, कितना इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस के कारण भी। तो यहाँ देखा लिंक, लद्दाख का लिंक विद तिब्बत है, जिसे हमें क्या पता चला कि तिब्बतियन नेशनल एपिक जो है केसर सागा, दैट इज संग बाय लोकल्स ऑफ दिस रीजन, ठीक। उसी तरह केरल में क्या है, केरल को यहाँ, केरल इंडिया के इस पार्ट में है, लेकिन कहा जाता है कि केरल का चाइना के साथ लिंक है। चाइना कहाँ है, इंडिया यहाँ है, चाइना यहाँ है, लेकिन यहाँ से भी यहाँ तक लिंक है। कैसे जाना जाता है, केरल में हम क्या जानते हैं, वन साइड में है सी और दूसरे साइड में है हिल। तो जो सी साइड है वहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, तो मछलियों को पकड़ने के लिए जो नेट यूज होता है ना, जो नेट यूज होता है, जो जाल यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चीना वाला। इसे लिख लो, CHEENA, चीना, VALA, चीना वाला। और कहा जाता है कि ये जो चीना वाला जो नाम है, ये जो चीना है वो चाइना से आया है, ठीक है। इसको और बेहतर तरीके से जानने के लिए, या लिंक विद चाइना है कि नहीं उसे जानने के लिए, फ्राइंग यूटेंसिल्स, मछली या जो भी कुछ फ्राई करते हैं उनके जो बर्तन है वो क्या, उसे कहते हैं चीना चट्टी। क्या कहते हैं, चीना, CHEENA, चीना, CHATTI, चीना चट्टी। तो ये चीना कहाँ से आया है, चीना चाइना से आया है। तो यहाँ हमने देखा केरल का लिंक किससे है, चाइना से है।
ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि लद्दाख में ट्रैवलर्स कहाँ कहाँ के आए। तो लद्दाख रीजन में अरब कंट्रीज के ट्रैवलर्स हो गए, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान है इंडिया के ऊपर में लद्दाख रीजन से सटके, और इस साइड में है तिब्बतन रीजन। तो अरब कंट्री से, तिब्बतन कंट्री से जो ट्रैवलर्स हैं वो अभी भी आते हैं और बिजनेस के सिलसिले में हो बिजनेस करके जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे केरल में क्या है, केरल में ट्रैवलर्स का पुराना अपना रिकॉर्ड रहा है। केरल क्यों फेमस है, स्पाइसेस के कारण, ठीक है। तो स्पाइस एक अट्रैक्शन का रीजन है, प्लस ऐसे भी जो फॉरेनर्स जो लोग आते थे उनका अलग अलग रीजन होता था। तो यहाँ पे जो ट्रैवलर्स है जो फेमस है वो फर्स्ट है सेंट थॉमस, इसे लिख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट थॉमस कहते हैं जीसस क्राइस्ट का पहला ऐसा भक्त था जो जाके इंडिया में केरल में लैंड किया अपने शिप से, और क्रिश्चियनिटी इन इंडिया ये 2000 ईयर्स अगो आए थे, ठीक है। और इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी लाने का क्रेडिट है वो किसको दिया गया है, सेंट थॉमस को। अभी भी आप क्रिश्चियनिटी वाले स्कूल्स वगैरह अगर देखे हुए तो सेंट थॉमस स्कूल, सेंट थॉमस मिशनरीज, इस तरह के नाम आप देख सकते हो। तो सेंट थॉमस जो पहली बार आए उसे क्रेडिट दिया जाता है, ही ब्रिंग्स द क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। सेकेंड है अरब ट्रेडर, अरब कंट्री से आए हैं इब्न बतूता जो अप्रोक्स 700 ईयर्स अगो आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया में लैंड करने के बाद ये ट्रैवेलॉग लिखे। क्या लिखे, ट्रैवेलॉग। ट्रैवलर क्या होता है, जो ट्रैवलर होते हैं वो अलग अलग जगह जाके अपने पास एक बुक रखते हैं, उसमें मेंशन करते हैं यहाँ गया हमने क्या देखा, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो इन्होंने जो ट्रैवेलॉग लिखा, ट्रैवल के ऊपर इन्होंने जो लिखा उसमें लाइफ ऑफ मुस्लिम, इंडिया में जो मुस्लिम्स लोग हैं, जो केरल में मुस्लिम्स लोग हैं या पूरा इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं उनके लाइफ के बारे में कहाँ मेंशन किया, उनके ट्रैवलॉग में। अभी आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी ट्रैवल के ऊपर बहुत सारे व्लॉग बनते हैं, तो ट्रैवल के ऊपर व्लॉग ये क्या है, ये पहले था ट्रैवलॉग, ठीक है। पहले रिटन फॉर्म में रहता था, अभी वीडियो फॉर्म्स में रहते हैं। नेक्स्ट है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भी क्या किए, इंडिया आए अपने शिप से इंडिया आए, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने इंडिया के कल्चर को जाना, और इंडिया में भी दूसरे कंट्री के कल्चर को, यूरोपियन कंट्रीज के कल्चर को लेके आए। तो इतने सारे अलग अलग ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स क्या हुए, एक दूसरे जगह पे मूवमेंट हुए, और इनके आने से क्या हुआ, इस जगह में कल्चरल डिफरेंसेस या फिर कल्चरल वैरायटी बोलो या डाइवर्सिटी बोलो यहाँ पे लेके आए, फूड हैबिट बोलो, यहाँ से भी जो सीखने को मिला वो वापस अपने कंट्री में लेके गए हैं। तो हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, कैसे बना, जब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ बिजनेस या फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट या बेटर अपॉर्चुनिटी के खोज में जाते हैं, तो साथ साथ अपने साथ वैल्यूज़, कल्चर, रिलीजियन प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज, ये सब को एक दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, और वहाँ के कल्चर के साथ एक इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर होता है, जिसके कारण डाइवर्सिटी वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डाइवर्सिटी रहेगा तो हमारे लाइफ में कलर रहेगा, हमारे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएगा, मोर मीनिंगफुल बनाएगा, और हमारे लाइफ में फन ऐड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस इज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कि हम में जितनी सारी डिफरेंसेस है वो सब क्या डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लो इनइक्वलिटी है, कहीं पे अगर लोग इक्वल नहीं हैं तो वो डाइवर्सिटी का पार्ट कैसे कहला सकता है। देखो, जैसे इनइक्वलिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इनइक्वलिटी का डिफिनेशन क्या होगा, इनइक्वलिटी कम्स अबाउट when a person does not have the resources and opportunities that are available to the other persons। जब किसी एक पर्सन के पास रिसोर्सेस या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, जबकि वही रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी दूसरे किसी के पास अवेलेबल है, तो दोनों में क्या हो गया, इनइक्वलिटी अराइज हुआ। दोनों समान हुए क्या, नहीं हुए। जैसे मान लो, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ठीक है। तो ये मान लो ये पुअर फैमिली में जन्म लिया, बॉर्न हुआ, और ये रिच फैमिली में जन्म लिया। तो मान लो इसके पास
लैंड है या फिर अदर एसेट्स हैं, पैसे वगैरह हैं, इसके पास लैंड वगैरह या एसेट्स वगैरह नहीं है, इसको बचपन से ही अच्छा स्कूलिंग मिला, इसे नहीं मिला। ठीक इसी तरह जब फ्यूचर में जॉब के लिए जाएंगे, अर्निंग के लिए जाएंगे, तो इनके पास स्कूलिंग अच्छा है, बचपन से अच्छा एजुकेशन रहा है, तो इसको क्या मिलेगा? बेटर जॉब्स। ठीक है, वहीं पे इसको बेटर जॉब नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, समाज में एक ही समाज के दो पर्सन है, पर्सन ए और बी, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत सारे डिफरेंसेस है। हमने इससे पहले भी एक एग्जांपल पढ़ा था, समीर 1 एंड समीर 2। तो समीर 1 क्या था? पढ़ा लिखा था, स्कूल जाता था। समीर 2 वहीं पे न्यूज़पेपर सेलिंग करता था। तो ये दोनों में क्या है? इनइक्वलिटी है। क्या है? दोनों में इनइक्वलिटी है। जब रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज किसी एक के पास अवेलेबल है या समाज में बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इनइक्वलिटी कहेंगे। ठीक, तो ये समाज के लिए अच्छा है क्या? इनइक्वलिटी अच्छा है क्या? नहीं है। मान लो मेरे फादर फार्मर है, उनके पास 0 एकड़ लैंड है, मतलब कोई भी लैंड नहीं है, और कोई एक फार्मर है जिसके पास 100 एकड़ ऑफ लैंड है। ठीक, तो यहां पे एक के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है, दूसरे के पास नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनइक्वलिटी को। और ये क्यों एग्जिस्ट किया, इसको समझने के लिए हमें इंडिया के कास्ट सिस्टम को समझना होगा। इंडिया के कास्ट सिस्टम को समझना होगा। तो अब हम जानेंगे कि कास्ट सिस्टम होता क्या है जिसके कारण इनइक्वलिटी इंडिया में एग्जिस्ट किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में कास्ट सिस्टम। तो यहां हम समझते हैं कास्ट सिस्टम को। कास्ट सिस्टम है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सोसाइटी क्या थी? अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। किस बेसिस पे? डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क दैट पीपल डिड। लोग जैसा काम करते थे, जिस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे, उस एक्टिविटीज को बेस करके अलग अलग कास्ट बना दिया गया। एंड दे वेर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। दे वेर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। तो क्या किया गया? लोगों के वर्क को देख के उनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उनको एक कास्ट में डिवाइड कर दिया गया कि आप इस टाइप के जॉब करते हो तो आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप इस टाइप के जॉब करते हो तो आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, और आप अपना जॉब चेंज नहीं कर सकते और आपको इसी कास्ट में, आपको इसी ग्रुप में बिलोंग करना होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि इफ योर फादर इज अ पॉटर, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, आपके पापा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो कास्ट सिस्टम ये कहता है कि आपके पापा अगर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो यू कुड बिकम ओनली ए पॉटर। You could become potter only, nothing else। आप दूसरा चीज बन ही नहीं सकते, ये कास्ट सिस्टम बताता है। और ये क्या है? ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल डिसीजन है और ऐसा ही चलेगा। आपके पापा पॉटर थे, आप पॉटर हो, आपके बेटे पॉटर रहेंगे, आगे तक ऐसा ही चलता रहेगा। आप अपना जो प्रोफेशन है उसको आप बदल नहीं सकते क्योंकि वो आपका कास्ट डिफाइन कर दिया गया है। ठीक, अब जबकि आप अपना कास्ट बदल नहीं सकते, जबकि आप अपना प्रोफेशन बदल नहीं सकते, तो इट इज अननेसेसरी टू नो थिंग्स अबाउट अदर थिंग्स। आप दूसरे चीज के बारे में क्यों जानना चाहते हो? आप दूसरे चीजों के बारे में क्यों सीखना चाहते हो? जब आपका प्रोफेशन डिसाइडेड है और उसके हिसाब से आपका कास्ट डिसाइड किया गया है, तो आप दूसरे जॉब को कर नहीं सकते, आपके लिए वो इररिलेवेंट है। तो दूसरे जॉब के बारे में आप क्यों सीखना चाहते हो? तो इससे क्या हो गया? इनको दूसरों चीजों के बारे में जो नॉलेज होती है या जो स्किल्स होते हैं उनको मिला ही नहीं, उनको दिया ही नहीं गया। बाय फोर्स उनको उसके कास्ट में रिमेन होना है, और भले ही उससे अर्निंग हो या नहीं हो, या सोसाइटी इवॉल्व हो के अभी नया प्रोफेशन से डील कर रही हो, लेकिन उनको उसी प्रोफेशन में रहना है। इससे क्या हो गया? लोग अपने
क्या हो गया, लोग दूसरे चीज़ों के बारे में सीख नहीं पाए, उनके पास नॉलेज नहीं था, प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते थे, तो वो गरीब से और गरीब होते गए, लोगों में इनइक्वलिटी बढ़ते गया। ठीक है, जिन्हें सीखने को नहीं मिलेगा, जिनके पास नॉलेज नहीं रहेगा, प्रोफेशन जो अपना चेंज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू कास्ट सिस्टम, तो वो क्या होगा, उनमें इनइक्वलिटीज क्या होगा, इनइक्वलिटीज इंक्रीज होगा सोसाइटी में। तो हमने क्या जाना, आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस इज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो हमने जाना कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर सोसाइटी में इनइक्वलिटी है तो उससे क्या होगा, इनइक्वलिटी डाइवर्सिटी को नहीं दर्शाता है। इनइक्वलिटी होने से लोगों में क्या होगा, लोगों में रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये हमने किससे जाना, हमारे पुराने कास्ट सिस्टम से, जिसमें क्या किया जाता था, एक पर्सन का कास्ट उसके प्रोफेशन से डिसाइड किया जाता था और वो उसी प्रोफेशन में आजीवन काल तक रहेगा, उसके एंसेस्टर्स उसी प्रोफेशन में थे, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसी प्रोफेशन में रहेंगे। तो अगर प्रोफेशन डिसाइडेड है तो इससे कास्ट डिसाइड है और आप अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते, तो दूसरे चीज़ों के बारे में नॉलेज भी आप नहीं ले सकते। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। ये डाइवर्सिटी क्या हमें यूनिटी होने के लिए एक स्ट्रेंथ देती है क्या, इसको हम दूसरे एंगल से पढ़ेंगे। तो यूनिटी, हमें यूनिटी है डाइवर्सिटी होते हुए भी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग सब लोग डिफरेंस है, हम में वैरायटी है, लेकिन हम लोग फिर भी यूनाइटेड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था, ये टर्म दिया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी जो बुक थी, बुक का नाम क्या था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, डाइवर्स है, कल्चरली, रिलीजन वाइज, फूड वाइज, या जितने भी हमने पढ़ा इस चैप्टर में, सब एंगल से हम लोग में वैराइटीनेस है, डाइवर्सिटी है, फिर भी हम लोग क्या है, यूनाइटेड है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, हम लोग यूनाइटेड है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि जब हमें ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटिश क्या कर रहे थे, हमें रूल कर रहे थे, रूल उन्होंने, उनका रूल वो हमारे कंट्री के ऊपर कैसे रूल कर रहे थे, हमारे कंट्री को कैसे कंट्रोल किए हुए थे, इसी डाइवर्सिटी के रीज़न को लेके कि इंडिया तो ऐसे वैरायटी है, इंडिया में रिलीजन भी अलग हैं, कल्चर भी अलग हैं, लोगों के खान पान अलग है, ड्रेसिंग अलग है, तो उनमें क्या करो, इनमें डिवाइड डालो, इनको बोलो कि आपका कल्चर अच्छा है, इनको बोलो आपका रिलीजन अच्छा है, और ये रिलीजन वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। वहीं पे उनको जाके भी ऐसे ही बोलते थे। तो इनका पॉलिसी क्या था, ब्रिटिशर्स का पॉलिसी क्या था, ये जो डाइवर्सिटी है, इसी डाइवर्सिटी के कारण वो क्या करते थे, इनका पॉलिसी बना लिए डिवाइड एंड रूल। लोगों में किसी भी रीजन से देख लो, अगर भेद है, दोनों में अलग अलग है, तो लोगों को उसी कारण से लोगों में फूट डालो और राज करो, लोगों में डिवाइड क्रिएट करो और राज करो। हिंदू को बोलो कि आपका रिलीजन अच्छा है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मुस्लिम अच्छे नहीं हैं, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस अच्छे नहीं हैं, गंदे लोग हैं, उसी तरह मुस्लिम को जाके हिंदू के बारे में बोल दो कि हिंदू रिलीजन अच्छा नहीं है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह क्या होगा, हिंदू के मन में मुसलमान के प्रति या मुसलमान के मन में हिंदू के प्रति क्या होगा, डिफरेंसेस अराइज होगा, हेटनेस अराइज होगा, जिसका फायदा, जिससे क्या होगा, उनमें डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड से रूल कर पाएंगे कौन, ब्रिटिशर्स रूल कर पाएंगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए ब्रिटिशर्स ने हम पे कितना साल राज किया, 200 ईयर्स। सोचो कितने स्मार्ट लोग हैं। तो फाइनली क्या हुआ, जब अति हो गया तो उसका अंत भी होता है। तो इसी क्रम में एक जालियानवाला बाग, जालियानवाला बाग मैसेकर हुआ, जालियानवाला बाग में हत्याकांड हो गया। कब, 13 अप्रैल 1990 में। इसमें क्या किया, जनरल ओ डायर,
ठीक है। जनरल ओ डायर ने क्या किया, लोग पीसफुल अपना मीटिंग कर रहे थे जनरल वाला बाग गार्डन में, वहाँ पे क्या किया, मैन हो, वेमेन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब पे वो लोग अनआर्म्ड थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उन पे क्या किया, ओपन फायर कर दिया, गोली चला दिया। क्या किया, ओपन फायर कर दिया। अनआर्म्ड पीसफुल प्रोटेस्ट था लोगों का उस पे, ठीक है। तो लोग क्या हो गए, यूनाइट हो गए, ठीक। तो डाइवर्सिटी होने के कारण क्या हो गया, लोग इंडिया में इतने डाइवर्स टाइप के लोग रहते हैं, जैसे मान लो उनका रिलीजियन अलग है, वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, उनका लैंग्वेज अलग है, उनके फूड हैबिट अलग हैं, इस तरह से हमें बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं। तो ये डाइवर्सिटी होने के कारण भी हम लोग साथ में मिलके यूनाइटेड होके एक साथ किससे लड़े, ब्रिटिशर से लड़े। किसके लिए, फ्रीडम के लिए। किसके लिए, फ्रीडम के लिए। फ्रीडम के लिए हम लोग एक साथ ही जेल गए, एक साथ ही क्या किए, लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोग एक साथ ही जेल गए। और इनमें वैरायटी होने के कारण लोगों में सोच समझ सब तरीका अलग था, तो उन्होंने अंग्रेजों से फाइट करने के लिए अपना अलग अलग यूनिक तरीका को अपनाया, और जिससे क्या हुआ, अंग्रेजों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ और वो लोग हमारे कंट्री को छोड़ के चले गए। इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में और अच्छे से जानेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया का नेशनल एंथम दिया है। इंडिया का नेशनल एंथम दिया है। नेशनल एंथम हम सभी को पता है, जन गण मन। तो इसको किसने दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिसमें इंडिया के अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस को, अलग अलग रीजनल डिफरेंसेस को अच्छे से बताया गया है। और इस साथ में ये भी बताया गया है कि हम लोग इन इंडिया वी आर हैविंग डाइवर्सिटी बट वी ऑल आर यूनाइटेड। अगर कंट्री में ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है तो हम लोग क्या है, यूनाइट होकर फाइट करेंगे। और इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें इतने डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या है, यूनिटी है। हमारे यहाँ पे टॉलरेंस है, हमारे यहाँ पे क्या है, टॉलरेंस है। हम अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, साथ में दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो ये चैप्टर था हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब वैराइटीनेस, अलगनेस, यूनिकनेस, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर वैरायटी नहीं होगा, अलग अलग किस्म के लोग नहीं रहेंगे, तो हम उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स, फूड हैबिट, ये किसी भी चीज़ के बारे में जान नहीं पाएंगे। साथ ही साथ हमने दो फ्रेंड का स्टोरी को पढ़ा, समीर 1 और समीर 2। उनमें भी डिफरेंसेस थे, फिर भी वो लोग दोस्त थे, फिर भी और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि 2 स्टेट थे, एक लद्दाख और केरल, उनमें इतने सारे वैरायटी हैं, फिर भी इंडिया के ही वो पार्ट हैं, ठीक। तो इस चैप्टर को अच्छे से टेक्स्ट बुक आप अच्छे से रीड करो, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करो। और अगर आपको MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं या फिर क्वेश्चन आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है LRNR, ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। हमारे वेबसाइट का नाम है LRNR.in। क्या नाम है, LRNR.in। तो आप इस पे जाके भी या LRNR मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, वीडियो लेसन सब कुछ मिलेंगे, ठीक। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो। तो पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।